डिलीवरी के बाद हर एक माँ चाहती है कि उसका बच्चा अच्छे से ब्रेस्ट फीड करे, उसका ब्रेस्ट मिल्क प्रॉपर हो। लेकिन अगर बच्चा अच्छे से फीड नहीं कर रहा है या माँ का दूध कम हो रहा है तो ये सिचुएशन बहुत सारी मदर्स के लिए पैनिक हो जाती है। तो पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि डिलीवरी के 24 घंटे तक आपको क्या क्या करना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है और आप इन सिचुएशंस को कैसे हैंडल कर सकते हैं। हे एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल, जहाँ पर हम बात करते हैं वुमेन हेल्थ, फिटनेस और उनकी वेलबींग की। इसी सीरीज में आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न लेकर आई हूँ, जो कि बहुत सारे मदर्स का होता है कि ब्रेस्ट मिल्क नहीं हो रहा है, बच्चा प्रॉपर ब्रेस्ट को पकड़ नहीं रहा है, बच्चा ब्रेस्ट मिल्क ले नहीं रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, डिलीवरी के होने के बाद जो इनिशियल 24 घंटे होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मदर के लिए भी और बच्चे के लिए भी। तो इस समय हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग को स्टेब्लिश करने के लिए? पहली चीज, इस समय आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही आपकी मेडिकल कंडीशन आप स्टेबल हो जाए, अगर आप नॉर्मल डिलीवरी में गए हैं या सी सेक्शन में गए हुए हैं, तो सबसे पहली चीज हमें ध्यान रखना है कि हमें जल्दी से जल्दी ब्रेस्ट फीडिंग को स्टेब्लिश करना है बच्चे के साथ। बहुत सारी मदर्स को ये लगता है कि उनको ये एक्सपेक्टेशन होती है कि डिलीवरी के तुरंत बाद ब्रेस्ट मिल्क हो नहीं रहा है। तो देखिए, डिलीवरी के तुरंत बाद ब्रेस्ट से मिल्क निकलना शुरू नहीं होता है। इस समय जो मिल्क का फॉर्म होता है उसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, जो कि गोल्डन मिल्क कहलाता है, जिसमें एंटीबॉडीज होते हैं और जो बच्चे के लिए इम्यूनिटी बनाने का काम करता है। तो ये जो कोलेस्ट्रम होता है वो गाढ़ा पीला येलो कलर का होता है और ये डिलीवरी के 48 घंटे से लेके 72 घंटे तक होता है। इसके बाद अब जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है वो ब्रेस्ट मिल्क होता है, जो कि कोलेस्ट्रम से पतला होता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि डिलीवरी के तुरंत बाद आपको ब्रेस्ट मिल्क नहीं आया, तो दिस इज नॉर्मल। इस समय आपको ये फोकस करना चाहिए कि ये कोलेस्ट्रम जो है वो आपको बच्चे को पिलाना है। अगर ये कोलेस्ट्रम बच्चा हर फीड में 1 से 2 टीस्पून भी ले रहा है तो ये नॉर्मल है, क्योंकि इस समय बच्चे का जो स्टमक होता है वो चेरी के साइज का होता है और उसकी जो कैपेसिटी होती है वो ओनली 5 to 7 ml होती है। तो बच्चे का पेट बहुत छोटा होता है और 1 से 2 टेबल टीस्पून अगर आप बच्चे को कोलेस्ट्रम दे रहे हैं तो दैट इज इनफ। इसलिए ये ध्यान रखना है आपको और ये मेक श्योर करना है कि इस समय बच्चे को आप कोलेस्ट्रम दें। ये उसकी एंटीबॉडीज बनाने में, इम्यूनिटी बनाने में बहुत हेल्प करेगा। दूसरी चीज, लेबर जो होता है वो जितना मदर के लिए ट्रॉमेटिक होता है, बच्चे के लिए भी उतना ट्रॉमेटिक होता है। बच्चा भी अंदर से स्ट्रगल करके, फाइट करके बाहर आता है। तो इस समय जो बच्चे होते हैं वो कई बार डीप स्लीप में भी रहते हैं, क्योंकि वो उनके लिए एक स्ट्रेसफुल और थकान की चीज होती है। जब वो बाहर आते हैं तो वो मोस्टली इस टाइम में सोते रहते हैं। तो कई बार ऐसा होता भी है कि बच्चा डिलीवरी के तुरंत बाद मदर का ब्रेस्ट नहीं ले रहा है या किसी तरीके से ब्रेस्ट फीड नहीं कर पा रहा है। तो इस समय आपको ध्यान रखना है कि बच्चे को स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट करना है आपको, जिसे हम कहते हैं कैंगरू केयर। जितना आप बच्चे को इस समय उसके फेस पे स्ट्रोकिंग करेंगे या बच्चे को आप टच करेंगे, धीरे 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 वो आपकी ब्रेस्ट को पकड़ने के लिए कोशिश करेगा। देखिए, ये एक ऐसा फेज होता है जहाँ पे हर मदर को पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो बच्चा भी इस चीज को इतनी जल्दी इनिशिएट नहीं कर पाएगा। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी भी बॉडी को टाइम दें और बच्चे को भी टाइम दें ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करने के लिए। तीसरी चीज होती है करेक्ट लैचिंग टेक्निक। अगर बच्चा माँ के ब्रेस्ट को प्रॉपरली पकड़ नहीं रहा है ब्रेस्ट फीडिंग करते समय, तो उसकी वजह से बच्चे को भी प्रॉपर अमाउंट में ब्रेस्ट मिल्क नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से बच्चे का पेट भर नहीं पाएगा और मदर को इसकी वजह से क्रैक्ड निपल होना, ब्रेस्ट में एंगोर्जमेंट होना, ब्रेस्ट पेन होना, ये चीजें कॉमन है। तो बच्चे को कैसे ब्रेस्ट फीड के टाइम में करेक्ट लैचिंग टेक्निक क्या होनी चाहिए, बच्चे का पोजीशन कैसी होनी चाहिए, इसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। आप उस करेक्ट लैचिंग टेक्निक को जरूर देखिए और उस टेक्निक के साथ ही आप ये कोशिश करें कि आप बच्चे को वैसे ही पोस्चर में बैठ के करेक्ट लैचिंग टेक्निक के साथ ब्रेस्ट फीड कराएंगे, तो बच्चे का भी पेट भरेगा और माँ को इस समय जो ब्रेस्ट पेन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो भी कम होंगी। अब मैं बात करूं अगले टॉपिक पे, तो इस समय क्या होता है, हमें टाइम बेस्ड ब्रेस्ट फीडिंग पे फोकस ना करके डिमांड बेस्ड ब्रेस्ट फीडिंग पे फोकस करना है। इसका मतलब है ऐसा नहीं है कि हमें हर 2 घंटे में बच्चे को दूध पिलाना है। ये कुछ ऐसी स्पेसिफिक कंडीशन होती है जहाँ बच्चा प्री टर्म है, लो बर्थ वेट है, वहाँ पे आपको डॉक्टर्स कहते हैं कि हर 2 घंटे में बच्चे को दूध पिलाना है। बट आइडियली यहाँ पे हमें ये चीज को समझना चाहिए कि बच्चे की डिमांड कब है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा 3 घंटे तक भी दूध नहीं पीता है और कई बार ऐसा होता है कि वो 1 घंटे में 3 बार भी दूध पीता है। इसलिए हमें ये समझना है कि बच्चे की डिमांड कब है। तो इस समय अगर आप टाइम बेस्ड की जगह डिमांड बेस्ड पे फोकस करेंगी तो वो बच्चे के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। आपको साइंस देखने हैं बच्चे के कि बच्चा कब
भूखा है, वो कब साइन दे रहा है आपको कि ही इज हंग्री, तो आपको उस हिसाब से उसकी ब्रेस्ट फीडिंग पैटर्न को स्टेब्लिश करना है। अगर बच्चा किसी तरीके से ब्रेस्ट मिल्क नहीं ले पा रहा है या ब्रेस्ट फीडिंग फेलियर हो रहा है, आपने पूरी कोशिश कर ली, तब डॉक्टर के एडवाइस के बाद ही आप फॉर्मूला मिल्क पे जाइए। कोशिश हमें यही करनी है कि मदर का जो ब्रेस्ट मिल्क है या जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव हो, क्योंकि जितना बच्चा माँ का दूध पिएगा उतनी उसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, उतना वो हेल्दी होगा। इसलिए इस समय आपको ध्यान रखना है कि आप पेशेंस रखें और इमीडिएटली ये डिसीजन ना लें कि बच्चा दूध नहीं पी रहा है तो उसको फॉर्मूला मिल्क पे शिफ्ट कर दें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जहाँ पे आपने फॉर्मूला मिल्क पे बच्चे को शिफ्ट किया तो बच्चा ब्रेस्ट मिल्क को पकड़ने की फिर वो दोबारा वो इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो मेहनत नहीं करना चाहेगा। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि डिलीवरी के बाद के ये 24 घंटे क्यों इम्पोर्टेंट है और हमें इसमें क्या क्या करना है और इन चैलेंजेस को और इन जो प्रॉब्लम्स हैं हम उनको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको अपने ब्रेस्ट फीडिंग में क्या क्या चैलेंजेस फील हो रहे हैं, तो डेफिनेटली हम उस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड फॉलो करें। टिल देन बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।